शाम प्रभु आपसे बात करेगा। बोलिए प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन मुझसे बात करेगा और मुझे एनकरेज करेगा आपके साथ वफादार रहने में, मुझे बढ़ाएगा आत्मिक जीवन में। प्रभु मुझे सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन दे, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मैं चाहता हूं बहन मेरे लिए पढ़े यहोशू की पुस्तक, उसका 21 अध्याय, उसके 43 से 45 पद तक। इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। हालेलुया। इस वचन को जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, प्रभु कह रहा है इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था। जितना देश परमेश्वर ने इस्राएलियों से वाचा बांधी थी, कहा था कि मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, कनान मैं तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने वो सब कुछ उन्हें दिया, और उस देश को ग्रहण करने में, उसे प्राप्त करने में इस्राएलियों को मेहनत करनी पड़ी। इस्राएलियों को बहुत से युद्ध करने पड़े, बहुत सारे युद्ध इस्राएलियों ने किए, आप सब जानते हैं। और यह आसान काम नहीं था उस भूमि को प्राप्त करना, उस जगह को प्राप्त करना जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए नियुक्त की थी, जो देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी थी। इसके लिए इस्राएल को पूर्ण रीति पर परमेश्वर पर निर्भर रहना जरूरी था, उस पर भरोसा करना जरूरी था। युद्ध बहुत आए, पर आज जिस बात पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं प्रियो, वो ये है कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें कनान दूंगा। वो युद्ध करते गए, पर जब इजरायली कनान में एंटर करे तो उन्हें ये लग रहा होगा कि अब हम कनान में चले गए हैं, अब तो शायद हमारे युद्ध खत्म हो जाएंगे, है ना। अगर हमसे ये बात कही जाए कि वो मैं तुम्हें दे दूंगा, उस जगह को तुम अपने अधिकार में कर लोगे, और जब हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे तो हमें लगेगा अब हमें कुछ परिश्रम नहीं करना, अब इसे बस अपने अधिकार में करना है ना। पर ऐसा नहीं था। बाइबल बताती है जब यहोशू की अगुवाई में इजरायली लोग कनान में पहुंचे, उस कनान देश में भी इजरायलियों को लगातार युद्ध करना पड़ा। बहुत लंबे समय, बाइबल में साफ लिखा है कि एक लंबे समय यहोशू युद्ध में रहा। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, कई बार हमें लगता है जब हम तकलीफों से गुजर रहे होते हैं, प्रभु में आने से पहले हमारी बीमारियों के युद्ध होते हैं, हमारे पर्सनल युद्ध होते हैं, जब हम इन युद्धों से गुजरते हैं और जब प्रभु से हमारा इनकाउंटर होता है, जब हमें लगता है कि अब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर आपको मालूम है वो एक शुरुआत है। प्रभु आपके पीछे के युद्धों से आपको जिताते हैं, विजयी करते हैं और आपको नए जीवन में लेके आते हैं। पर पता है युद्ध खत्म नहीं होते। हर एक जन
जो यहां बैठा है, जो ऑनलाइन है, वो सब जानते हैं कि उनके लाइफ में युद्ध लगातार बना रहता है। कुछ पर्सनल होते हैं और कुछ वैसे होते हैं। बहुत सारे युद्ध वो लगातार करते रहते हैं। कई बार बहुत से भाई बहन हमसे बात करते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, जवान खास करके एक बात कहते हैं, भैया ये पाप मेरी लाइफ से अलग नहीं हो रहा, ये छूट नहीं रहा, ये छूट नहीं रहा। आपको मालूम है परमेश्वर ने मुझे बचाया, वो कहते हैं, तो ये मुझसे अलग क्यों नहीं हो रहा, ये बातें मुझसे अलग क्यों नहीं हो रही हैं, ये मेरे जीवन से अलग क्यों नहीं हो जाती। आपको मालूम है कई बार परमेश्वर उन युद्धों को रहने देता है। किस लिए? कि वो आपको ताकतवर बनाए। हालेलुया। वो आपको मजबूत करे, वो आपको इतना बलवंत करना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। एक ट्रेनर को जब आप ट्रेन करते हुए देखेंगे तो पता है वो बिल्कुल दया नहीं करता अपने विद्यार्थियों पर। अगर वो रेस के लिए किसी को तैयार कर रहा होता है तो वो पूरा का पूरा प्रेशर डालता है। ऐसा तो नहीं है कि अच्छा दौड़ने लगा, अच्छा तेज दौड़ता है तो बस ठीक है, उसे उठाकर रेस में लगा देता है। ऐसा तो नहीं करता ना ट्रेनर। उसे पता है वो अच्छा दौड़ता है, पर उसके भीतर इससे भी ज्यादा करने की क्षमता है, उसके भीतर इससे भी अधिक कुछ करने की क्षमता है, जज्बा है, पर वो छुपा हुआ है। उसे खुद नहीं मालूम वो कितना ताकतवर है भीतर से, वो कितना मजबूत है अंदर से। पर पता है ट्रेनर जानता है, क्योंकि उसके पास एक अनुभव है। वो इतने समय से लोगों को तैयार कर रहा होता है, वो इतने समय से लोगों को नई नई चीजों के लिए तैयार कर रहा होता है। इसे पता है इसके अंदर बहुत ज्यादा है, इसे खुद नहीं पता इसके भीतर कितना कुछ पाया जाता है, और इसलिए वो उसकी क्षमता से ज्यादा उस पर भार डालता है ना। उसे तैयार करने के लिए उससे क्षमता से अधिक उस पर प्रेशर डालकर उसे रेडी करता है, और जितना भार उसके ऊपर पड़ता है उतना अधिक वो निखर के आता है। हालेलुया। पता है परमेश्वर जानता है आपके विषय में। प्रभु जानता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है, पर आप अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, आप अपने आप को निर्बल समझने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर कुछ युद्धों में हमें बना के रखता है। हम उससे जूझते रहते हैं, पर कुछ समय तक। मैं आज आपको बताऊंगा उन युद्धों को जीता कैसे जाता है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, क्यों नहीं हट रहा, ये हो क्यों नहीं रहा? मैं पाप से जीत गया हूं, मैं पहले बहुत गलत काम करता था, नशा करता था, शराब पीता था, मैं सब कुछ छूट गई है, सब कुछ अलग हो गया, पर बुराई नहीं छूट रही, ईर्ष्या नहीं खत्म हो रही है ना। होता है ना सबके साथ, कोई ना कोई युद्ध आपका बना रहता है। आप जूझते हैं, लड़ते रहते हैं, और एक लंबे समय के बाद आप उस पर जयवंत भी होते हैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं, जब उन्हें लगता है ना कि मेरे से हो नहीं रहा, तो वो निराश होकर छोड़ देते हैं, युद्ध से बाहर आ जाते हैं। पर परमेश्वर की इच्छा नहीं है। प्रभु आपको बनाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। हालेलुया। और प्रभु चाहते हैं कि आप इन चीजों पर जयवंत हो। जब कनान में इजरायली युद्ध कर रहे थे तो परमेश्वर ने हर जगह उन्हें जीत के दी, हर युद्ध परमेश्वर ने उन्हें जीत के दिया, पर युद्ध वो करते रहे। कारण परमेश्वर सदैव ये चाहते हैं कि आप मजबूत से मजबूत बने, आप कमजोर ना हो जाएं। हालेलुया। इसीलिए यहोशू युद्ध करता रहा। पर बाइबल में जब आप 44 पद को पढ़ेंगे, बहन पढ़िए क्या लिखा है। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया जी, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। ये आपके लिए ब्लेसिंग की बात है। परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि शत्रु नहीं आए, युद्ध नहीं हुए। परमेश्वर ने नहीं कहा, प्रभु ने कहा शत्रु भी आए, हमले भी हुए, पर बाइबल में लिखा है कि कोई शत्रु उनके आगे टिक ना सका। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान है प्रियो, ये आपके लिए बरकत है।
आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा युद्ध आप लड़ रहे हो सकता है आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, एक युद्ध में आ गए हैं, युद्ध में आ गए हैं, नाना प्रकार की बातें सुन रहे हैं, विरोधों की बातें सुन रहे हैं, हर एक तरफ से विरोधों का सामना कर रहे हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, शत्रु चाहे कितने भी आ जाएं, युद्ध में आप चाहे कितने भी घिरे रहें, पर एक बात निश्चय है, एक बात परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उनके शत्रुओं पर विजय दिलाई और शत्रु उनके सामने टिक नहीं सके। हालेलुया। आपका शत्रु चाहे कोई भी हो, आज की शाम में किसी भी युद्ध में, चाहे वो पर्सनल युद्ध है, चाहे वो फैमिली का युद्ध है, चाहे आपकी सेवकाई का युद्ध है, कोई सा भी युद्ध है, एक बात को आज याद रखिएगा, परमेश्वर अगर इन चीजों में आपको रखे हुए हैं, अलाउ करा है टेम्पटेशंस, अलाउ करिए सारी चीजें, तो एक कारण से है, प्रभु आपके भीतर के पोटेंशियल को डेवलप करना चाहते हैं। हालेलुया। शत्रु टिकेगा ही नहीं आपके सामने, ये प्रभु का वचन कहता है। बहन आगे पढ़िए, क्या लिखा है? जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। हालेलुया। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रचने वाला प्रभु एक बात कह रहा है जितनी भलाई की बातें परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए की थी, वो सारी बातें पूरी हुई और उनमें से कोई भी नहीं टली। हालेलुया। आपके लिए जो कुछ परमेश्वर ने रखा है, जिन चीजों को आपके लिए रखा है, जिन स्थानों को आपके लिए रखा है, आपके लिए परमेश्वर उन्हें मुहैया कराएंगे, वो सारी चीजें आपके लिए मुहैया होंगी। इसकी चिंता मत करिए, युद्ध में है, ये बना रहेगा और आप डेवलप होते रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि धीरे धीरे करके कई बार हम युद्ध से बाहर आ जाते हैं, ऐसा मत करिएगा। युद्ध आपको सिखाएगा, युद्ध आपको ट्रेन करेगा, युद्ध आपको बलवंत करेगा, आपके भीतर के मजबूत व्यक्ति को वो बाहर लेके आएगा। हालेलुया। आप इस पे जयवंत कैसे होंगे मैं बताता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़िएगा बहन। प्रकाशित वाक्य। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। आप जयवंत हो जाएंगे प्रियो। पता है कैसे? वचन की गवाही के कारण से और मेमने के लहू के कारण से। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप ये याद रखना है आपको कि आपने जिन बातों की बीते दिनों में गवाहियां दी हैं, हो सकता है आप किसी बीमारी से चंगे हुए थे, बड़ा काम प्रभु ने आपकी लाइफ में किया, आपको बीमारी के बिस्तर से, जिसमें डॉक्टर्स ने कह दिया था इसका कुछ नहीं हो सकता, उस बीमारी से परमेश्वर ने आपको उठा के खड़ा किया और वो गवाही आपके जीवन में है। आपको मालूम है, उस गवाही को याद करके कि मेरे उस कठिन समय में परमेश्वर ने मुझे जयवंत किया, आज के इस दौर की हैसियत क्या है, परमेश्वर इस पे भी मुझे जयवंत करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो अपनी वचन की गवाही के कारण से जयवंत हुए। आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, जो कुछ गवाहियां आपके जीवन में परमेश्वर ने रखी, जब आप नशे करते थे, जब आप बहुत बुरे जीवन में थे, उस समय परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस गुनाह पाप की दलदल से निकाला। आज तो ये छोटे से युद्ध हैं, परमेश्वर इनमें जयवंत कर सकता है। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको अपनी गवाही को याद रखना है। पता है हम युद्ध क्यों हार जाते हैं? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं जो परमेश्वर जो था, जो आज है और जो आने वाला है, वो एक समान रहता है। हालेलुया। वो बदलता नहीं है। जब वो मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकालने की कुव्वत रखता है जो बद से बदतर थी, जो भयानक थी, तो आज तो मैं बहुत बेहतर हूं। अगर आपके जहन से ये चीज निकल जाए तब आप युद्ध में बने नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप ये याद रखें कि मेरा परमेश्वर मुझे बीते दिनों में उस चीज से निकाल के लेके आया है, मेरे जीवन में उसने बड़ी गवाही रखी है, तो मैं निश्चय इस युद्ध पर भी जयवंत हो जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है दाऊद क्यों गोलियत के सामने पहुंचा और क्यों जीत पाया? आपको मालूम है, उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी। जब सब लोग भयभीत थे, वो उसे बच्चा समझ रहे थे,
वो सोच रहे थे ये तो छोटा बालक है, ये क्या करेगा। खुद शाऊल भी उसे बच्चा समझ रहा था, पर पता है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उसका पास का अनुभव, उसके बीते समय की गवाही, उसके बीते समय की ये गवाही कि उसने जंगल में भालू को मारा है, उसने सिंह को फाड़ा है। हालेलुया। और इसलिए उसने इस बात को डिक्लेयर किया, ये खतना रहित पलिश्ती है क्या, इसका वजूद क्या है। हालेलुया। और इसलिए वो बड़े युद्ध में जयवंत हो गया जो गोलियत का था। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, मनुष्य का भय इतना बड़ा नहीं जितना जानवरों का होता है। अगर शेर आपके सामने आ जाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। मनुष्य एक बार को आपके सामने लंबा चौड़ा डील डॉल में बड़ा खड़ा हो तब भी आप एक सेकंड सोच सकते हैं लड़ने की, पर शेर से लड़ना, है ना। तो दाऊद ने अपने पुराने गवाही में इस बात को सीख लिया था कि मैंने शेर को मारा है, मैंने शेर को फाड़ डाला है, तो ये है कौन। हालेलुया। इसी कारण से दाऊद गोलियत पर जयवंत हो सका। इसी कारण से आप अपने जीवन में जयवंत हो पाएंगे अपने युद्धों पर, जब आप ये याद रखेंगे वो परमेश्वर जो मेरे साथ बीते समय में था वो आज भी बना हुआ है। हालेलुया। तो युद्ध किसका हुआ, बोलिए ना, किसका हुआ। परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। हालेलुया। और जब युद्ध परमेश्वर का है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि युद्ध जब उसका है तो ये जयवंत आपको करेगा ही करेगा। हालेलुया। मालूम है क्यों करेगा, निकालिएगा बहन यूहन्ना रचित सुसमाचार, यस, यूहन्ना 16 उसका 33वां पद पढ़िएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आप आनंद से भर जाने चाहिए आज की शाम में। पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। सुनिएगा वचन क्या कह रहा है, कह रहा है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आज शाम जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर की ओर से हैं, और वो कह रहा है कि तुम्हें शांति मिले। आपके जो युद्ध आपकी लाइफ में चल रहे हैं ना, जिन चीजों से आप गुजर रहे हैं ना, जिन तकलीफों से आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है उसमें तुम्हें शांति मिले। मालूम है क्यों मिले, पढ़िए बहन आगे। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया मैंने है। संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यीशु नासरी इस बात को कह रहे हैं, ढांढस बांधो क्योंकि मैंने कॉन्कर कर लिया है संसार को। अब आप हार ही नहीं सकते प्रियो, आप हार नहीं सकते। आप निराश नहीं होने के लिए बुलाए गए हैं, आप हारने के लिए बुलाए नहीं गए। प्रभु कह रहा है तुम्हें तो बस ढांढस बांधना है, तुम्हें तो हियाव बांधना है, क्योंकि मैंने पहले से ही कॉन्कर कर लिया है, मैंने पहले से ही संसार को जीत लिया है, इसलिए मैं तुमसे शांति की बातें कर रहा हूं। हालेलुया। इसलिए प्रभु आज की शाम में आपके युद्धों में शांति की बातें कर रहा है। अगर युद्ध में है, कोई सा भी हो, डजंट मैटर, बड़ा छोटा, कैसा भी युद्ध है, कैसा भी युद्ध में आप पाए जाते हैं, प्रभु एक बात कह रहा है अब आपको शांति मिलेगी उस युद्ध में, बस आपको ढांढस बांधना है, क्योंकि युद्ध करने वाले आप नहीं है। प्रभु ने कहा था इजराइलियों से, कहा था ना युद्ध तुम्हारा नहीं है। जब युद्ध तुम्हारा नहीं है तो तुम्हें डरने की भी आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। तुम्हें बस भरोसा करना है, ढांढस बांधना है कि जो युद्ध में मेरे साथ है उसने पहले से ही संसार को जीत लिया है। हालेलुया। उसने जीत लिया है। आपको मालूम है क्या याद रखना है, दाऊद ने क्या याद रखा, बताइएगा। दाऊद ने क्या याद रखा, मैंने अभी बोला ना, है उसे ये याद था कि मैंने उस गवाही को प्रभु से प्राप्त किया है। वो गवाही मेरे जीवन में ठहरी है कि मैंने सिंह को मारा, भालू को मारा, और इस कारण से मैं गोलियत पर जयवंत हो गया। आपको मालूम है आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही क्या है, आपको मालूम है, मैंने भी पढ़वाया। आपको मालूम सबसे बड़ी गवाही आपकी लाइफ की यह है कि यीशु नासरी इस संसार में आए, क्रूस पर जान दी और मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, और जब वो क्रूस पर थे उन्होंने शैतान के सारे कामों का नाश कर दिया। हालेलुया। और उसने जय जयकार की ध्वनि सुनाई, उसने जय जयकार का नारा लगा दिया क्रूस पर, और हमारे खिलाफ जो लेख था वो मिटा दिया, हटा दिया। आपको मालूम है आपकी गवाही क्या है, आपकी गवाही यह है कि यीशु ने, मेरे पास ये अनुभव है, मेरे पास
ये गवाही है कि यीशु मसीह ने उस मृत्यु के द्वारा, उस मौत के द्वारा क्रूस पर मुझे जयवंत कर दिया है। ये मेरी गवाही है। और जब आप ये सोचते हैं ना, ओह मुझे कुछ करने की आवश्यकता क्या है, मुझे युद्ध में रहना है, प्रभु का साथ लेना है और प्रभु से प्रतिदिन ये कहना है, लॉर्ड इस युद्ध को मुझे जीत के दे दीजिए। हालेलुया। आपने संसार जीता है, आपने क्रूस पर शैतान को हराया है, आपने प्रभु मुझे जयवंत कर दिया है। अब इस छोटे युद्धों की क्या बिसात है परमेश्वर। हालेलुया। जिस घड़ी इजरायलियों ने कनान में पांव धरे, पता है उन्होंने उसे जीत लिया, युद्ध खत्म नहीं हुए, पर वो एक बात को जानते थे, जिसने हमें कनान तक पहुंचाया है वो कनान में रहने की भी सामर्थ हमें देगा। हालेलुया। चाहे कनान में कितने राजा हैं, कितने युद्ध हो रहे हैं, डजंट मैटर, जब हम कनान में पहुंच गए हैं तो यहाँ पे ठहरे रहने की सामर्थ भी परमेश्वर देगा। मैं आपको आनंद की बात बताऊं, आप युद्ध में हैं, परमेश्वर जिसने आपको बॉर्न अगेन किया, जो आपको नए जीवन में लेके आया, उसकी ये सामर्थ है, इस नए जीवन में बने रहने की कुवत वो आपको अदा करेगा। प्रभु के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। यह उसकी सामर्थ है, वो आपको उस जगह पे बना के रखने की कुवत रखता है। हालेलुया। आज शाम प्रभु मुझे कहना चाहते हैं, जितनी भलाई की बातें परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उन्हें प्राप्त करने से, उन्हें उन स्थानों को प्राप्त करने से, उन जॉब्स को प्राप्त करने से, उन फाइनेंशियल बरकतों को प्राप्त करने से, अच्छा आत्मिक जीवन जीने से संसार की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। युद्ध में रहेंगे, युद्ध में रहना आपके लिए भला है, युद्ध में रहना आपके लिए भला है। अगर परमेश्वर युद्ध हटा ले, मुझे बताइए क्या आप उसके अनुग्रह का बखान कर पाएंगे? हाँ, आप कह पाएंगे प्रभु मैं इस तकलीफ में था, इस युद्ध में था, तूने मुझे निकाला? नहीं कह पाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है हम उसकी महिमा करें, इसलिए बड़ी गवाहियों को हमारे जीवन में रखता है। जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी गवाही। हालेलुया। जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी गवाही। आप जुकाम से ठीक होके यहाँ पे गवाही देंगे, तो मैं जुकाम में था, ठीक हो गया, है ना, गवाही इतनी बड़ी नहीं है। पर अगर आप कैंसर से ठीक होके यहाँ खड़े होंगे तो गवाही बड़ी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, जितनी भलाई की बातें मैंने तुम्हारे लिए रख दी हैं, जितनी भलाई की बातें मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं, वो सब तुम प्राप्त करोगे। हालेलुया। आज से जितने लोग हैं जो बार बार इस प्रश्न से जूझ रहे हैं कि क्यों ऐसा होता नहीं है, क्यों ये तकलीफें खत्म नहीं होती, क्यों समस्याएं जाती नहीं है, प्रभु बहुत अच्छा ट्रेनर है, बहुत अच्छा ट्रेनर है। दाऊद को उसने ट्रेन किया, आपको मालूम, दाऊद को उसने ट्रेन किया। जंगल में गोलियत को मारा था, भविष्यवाणी हो चुकी थी इसे किंगडम मिल जाएगा, क्यों नहीं दिया? हाँ, इतने साल जंगल में घुमाता रहा, इतने साल शाऊल उसका विरोधी बना रहा, उस युद्ध में वो बना रहा। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु जानते हैं कि कब किसको कहां पहुंचाना है। हालेलुया। मैं कल एक स्थान पे था और मैं कह रहा था कि हर एक बात का एक समय है, हर एक बात का एक समय है, पर परेशानी यह है लोगों को समय की वैल्यू नहीं है। आप समझ रहे ना? प्रभु कह रहा है हर एक बात का समय है इस पृथ्वी पर, हर एक चीज अपने समय पर पूरी होगी, पर मनुष्य के साथ समस्या यह है कि वो समय की कदर नहीं करता, है ना। कोई चीज प्रभु आपके जीवन में एक समय पर करना चाहता है, और पता है आप उस जगह पे पहुंच रहे हैं 1 घंटे बाद, क्या होगा? मुझे बताइए क्या होगा? क्या वो बरकत में आप बढ़ेंगे? जब हम प्रभु के समय का आदर नहीं कर सकते ना, तो प्रभु भी फिर डिले करता है, कहता अब तू और मेहनत कर, अब तू और परिश्रम कर। आप समझ रहे हैं कारण? इजरायली जंगल में क्यों घूमते रहे इतने वर्ष? बताइए मुझे। रास्ता कितना बड़ा था? हाँ, कितने दिन का था?
हाँ, पर क्यों घूमे मालूम है क्यों? वो क्योंकि वो आज्ञाकारिता में नहीं थे, वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे थे, उसके समय के अनुसार नहीं चल रहे थे, उसके वक्त के अनुसार नहीं थे, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं थे। इसीलिए उस यात्रा को पूरा करने के लिए उन्हें इतने वर्ष लग गए। प्रभु ने कहा तुम कदर नहीं करते, तुम मेरी इच्छा में नहीं चलोगे, तुम मेरी मर्जी को पूरा नहीं करोगे, नाउ डिले। आपको पता है ये प्रभु मुझे प्रकाशन दे रहे। प्रभु ने मुझसे कहा कि लोगों को बता कि समय की कदर करें। मैं सबसे कह रहा हूं, कोई अपने आप को ऐसा ना समझे। अगर परमेश्वर यहाँ 6 बजे कह रहे हैं तो 6 बजे आपको होना है, 6 बजे आप करेक्ट आ जाइए। मैं हमेशा इस बात कहता हूं, आप ऑफिस में क्यों नहीं कंप्लेंट करते? जहां आप जॉब करते हैं वहां क्यों नहीं कहने का अधिकार रखते आज आधे घंटे बाद आऊंगा, 1 घंटे बाद पहुंचूंगा, है ना? क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक अधिकारी बैठा है, और जो अधिकारियों का अधिकारी है हम उससे कहते हैं 20 मिनट बाद मिलेंगे परमेश्वर, आधे घंटे बाद आएंगे प्रभु। कभी कभी चलता है पर हमेशा नहीं चलता। याद रखिएगा, आप सबसे जितने लोग आए हैं मैं कहता हूं टाइम से आइए। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक परिवार था जो 5:45 पे यहाँ आ गया था, मैं दिल से खुश हूं। कुछ लोग जब ऑनलाइन भी जुड़ते हैं तो वो आधे मैसेज के बाद जुड़ते हैं, जो बात परमेश्वर ने उनके लिए रखी होती है ना उस समय, अब वो देर से जुड़ लें। प्रभु ने अभी जैसे ये बातें मैंने बोली, ये उनकी उन्नति की बातें थी, अब वो जुड़ेंगे 5 मिनट 10 मिनट बाद, वो बात निकल गई और वो निकल गई, अब वो उसे रिसीव नहीं करेंगे। हो सकता है अगर वो टाइम से जुड़ते तो वो बात उन्हें लगे वो ये तो मेरे लिए था, परमेश्वर ने मेरे लिए बरकत रखी थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रभु सब कुछ पूरा करेगा अपने समय पर। उसने कनान में लोगों को पहुंचाया अपने समय पर। वो आपको उत्तम वस्तुएं देगा, भलाई की बातें प्रकट करेगा अपने समय पर। अभी तो आपको ट्रेन कर रहा है। हालेलुया। एकदम से नहीं देगा, एकदम से नहीं पालेंगे अवार्ड। आपको भी परिश्रम करना है, अपने परमेश्वर के साथ रहकर मेहनत करनी है। हम उसके सहकर्मी हैं। सहकर्मी का मतलब है हम दोनों को काम करना। परमेश्वर आपके युद्ध से आपको जयवंत कर देगा प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा है। पर आप अपने युद्ध में परमेश्वर के हाथ को देखें, प्रभु को माने कि परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, मैं जीत लूंगा। ठहरे रहे। अब क्या करना है आपको? जितने लोग सुन रहे हैं, युद्ध था ना, है ना? जवान बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे युद्ध हैं, बहुत सारे युद्धों में चल रहे हैं इन दिनों। कैसे करेंगे, क्या होगा, है ना? लाइफ का स्ट्रगल है। प्रेयर लाइफ के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ना? युद्ध करना पड़ता है। बैठूंगा तभी फोन कॉल्स आते हैं, आ जाओ, चल रहे हैं कहीं। युद्ध करना पड़ता है ना? पर युद्ध जीतेंगे कैसे? याद रखिए, परमेश्वर ने आपको निकाला है, आपको निकाल के लाया, किस काम के लिए लाया है ये स्मरण रखना है। आप जयवंत हो जाएंगे, जयवंत हो जाएंगे, प्रभु आपको जयवंत करेगा। आइए, जो लोग युद्ध में हैं मैं उनके लिए आज खास प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु ने मुझे बर्डन दिया, मैं भी युद्ध में हूं आपकी तरह। ये मत सोचिएगा जो यहाँ खड़ा है ना वो युद्ध में नहीं है, वो जीत चुका है, ऐसा नहीं है। जिसने सारे युद्ध जीते वो परमेश्वर है, उसने सब कुछ जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। हम युद्ध में हैं पर हम उस पे भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। जिसने सब कुछ जीता वो मुझे जिताएगा। हालेलुया। जो युद्धों में है, स्पेशली यूथ या जो भी, मैं चाहता हूं अपने स्थान पे खड़े हों, आगे आ जाएं, फ्रंट में आ जाएं। मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूं। मैं परमेश्वर से ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर आपके युद्ध को खत्म कर दे, पर मैं ये कहूंगा कि परमेश्वर आपको युद्ध में जयवंत होने की सामर्थ्य दे, ताकि आपकी पोटेंशियल बढ़ जाए, ताकि आपके भीतर का जो गोलियत को मारने की सामर्थ्य रखता है। दाऊद तो बाहर से एक लड़का था, 15 साल का, लाली झलकती थी, पर भीतर जो उसके था, जो उसकी पोटेंशियल थी, जो परमेश्वर की सामर्थ्य थी, जो उसके भीतर वास करती थी, उसे बाहर लाने के लिए परमेश्वर गोलियत को लेके आए। और वही परमेश्वर आज आपकी सामर्थ्य को बाहर निकालने के लिए बहुत सारे युद्धों के ऊपर, याद रखिएगा आपके भीतर भी एक दाऊद रहता है।
वाला दाऊद नहीं जो भेड़ बकरियां चढ़ा रहा था, वाला दाऊद जो गोलियत को मारने की सामर्थ रखता है। पर उसे वो पता चला जब गोलियत उसके सामने था, उसे वो बात पता चली जब गोलियत उसके सामने आया। उसे पता चला मैं इस विशालकाय मनुष्य को, गोलियत को मार सकता हूं, क्योंकि जो मुझ में है वो संसार से, जो संसार में है उससे बड़ा है। जो मुझ में है वो बड़ा है। हालेलुया। आप अपने जीवन में आज इस बात को जाने हैं। प्रभु कह रहा है तुम्हें संसार में कलेश होता है, ढांढस बांधो, मैंने जीत लिया है, मैं तुम्हें भी जिता दूंगा, मैं तुम्हें भी जयवंत कर दूंगा। अगर आज नाना प्रकार के युद्धों में है तो परमेश्वर आपको जयवंत करने की सामर्थ प्रदान करेगा। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। मैं विश्वास करता था कि आज सब जन युद्ध में ही है, क्योंकि आज प्रभु मुझसे कह रहा है, इसीलिए सारे लोग सामने हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम प्रभु से सामर्थ मांगे, हम अपने हाथ उठाएं और प्रभु से कहें, लॉर्ड मैं आज इस युद्ध में, जो भी आपका व्यक्तिगत युद्ध है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी पर्सनल आपकी लाइफ में युद्ध चल रहा है, किसी पाप से लड़ लें, व्यभिचार से लड़ लें, बुराई की बातों से लड़ लें, व्यर्थ की बातों से लड़ लें, आज उन युद्धों को प्रभु से कहिए, लॉर्ड आपने कहा कि ढांढस बांधो, मैंने जीत लिया है। आज कहिए उससे, अपने युद्ध को प्रकट करिए, अपने मुंह खोल के अपने परमेश्वर के सामने उन युद्धों को रख दीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु। आपका दास भी अपने हाथ को उठाता है पिता, क्योंकि मैं भी युद्ध में हूं, हम सब युद्ध में हैं प्रभु, लेकिन हम जानते हैं कि हम उस गवाही के वचन के कारण जयवंत हो जाएंगे, मेमने के लहू के कारण जयवंत हैं प्रभु। पिता हम जानते हैं यीशु आपने लहू बहाया क्रूस पर, आपने जान दी क्रूस पर, और आपने प्रभु हमें जय जयकार की ध्वनि सुनाई, और प्रभु आप जयवंत हो गए मृत्यु पर, आप जयवंत हो गए हर एक युद्ध पर। और परमेश्वर आपने कहा अब ये सब अधिकार मैं तुमको देता हूं। प्रभु हम में भी वो प्राप्त करने का सामर्थ्य है पिता। आज मैं चाहता हूं प्रभु इनके युद्धों में आप इनके साथ होकर इन्हें जयवंत करें, इन्हें बढ़ाएं, इन्हें फलवंत करें, इनकी ताकत का इन्हें एहसास कराएं कि प्रभु ये आप में कौन है, ये आप में जयवंत से भी बढ़कर है पिता, ये आप में जयवंत से भी बढ़कर है। स्वामी मैं विनती करता हूं लॉर्ड, आज इन हर एक जीवनों को आप अपने हाथों में संभाल लें, इनके युद्धों में इन्हें जयवंत करें प्रभु। ओ प्रभु, ओ एक भाई को मैं देखता प्रभु जो लड़ रहा है प्रभु अपने पाप से, अपने गुप्त पाप से लड़ने की कोशिश करता है, जयवंत नहीं हो पा रहा प्रभु। मैं चाहता हूं उससे जयवंत कर दीजिए लॉर्ड, जयवंत कर दीजिए। हालेलुया। एक बहन लड़ रही है विचारों में प्रभु, उसके विचार डेली प्रभु युद्ध करते हैं, उसे संसार की ओर लेके जाते हैं प्रभु, बार बार प्रार्थना के जीवन से बाहर आती है, प्रार्थना करना छूट जाता है, फिर प्रयास करती है प्रभु। मैं चाहता हूं प्रभु जब आप इससे जयवंत करें तो ये सदैव के प्रार्थना जीवन में बढ़ जाए। पिता मेरी प्रार्थना है, दया कर इसके युद्ध में इसे जयवंत कर प्रभु, सामर्थ्य दे कि प्रभु जब ये निकल के आए उस युद्ध से तो बहुतों को उठा सके प्रार्थना के जीवन में, बहुतों को खड़ा कर सके प्रार्थना के जीवन में। स्वामी मेरी विनती है, हर एक भाई बहन जिस भी प्रकार के युद्ध में है, जो भी बातें उसके हृदय में चल रही है परमेश्वर पिता, मैं चाहता हूं आज उसके युद्ध से प्रभु आप जयवंत करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बहुत बार तेरा वचन सुनता है एक भाई, पर उसका मन कठोर होता है, उसका मुंह भी नहीं खुलता आराधना के लिए। थैंक यू जीसस। प्रभु मन की कठोरता ऐसी है, बहुत बार बड़े बड़े काम किए प्रभु आपने, पर अभी भी परमेश्वर पूर्ण भरोसे के साथ नहीं है, अभी भी आपसे प्रेम नहीं करता आत्मा की रीति पर। प्रभु मैं चाहता हूं इस युद्ध से, वो चाहता तो है परमेश्वर आप पे विश्वास करना, चाहता तो है प्रभु आपके साथ लगे रहना, पर प्रभु वो युद्ध में है, उसे इस युद्ध से आजाद करें।
मन को नम्र करे, विश्वास करना सिखा प्रभु, विश्वास करना सिखा परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मैं एक युद्ध और देख रहा हूं परिवार का। लोग परिवार के युद्ध में हैं। एक युद्ध है, उसका परिवार ही विरोध करता है। जब भी वो भाई बढ़ना चाहता है, वो बहन बढ़ना चाहती है, परिवार विरोध करता है। लॉर्ड, सबको एक मन कर, परिवार के भीतर सबको एक मन कर प्रभु। हालेलुया। एक बहन ऑनलाइन भी है, प्रभु मुझे दिखा रहे, वो उसका युद्ध उसके सामने है, वो भी आंसू बहा रही है। मेरा भी ये युद्ध है प्रभु, और एक लंबे समय से, शायद शादी के बाद से ही उस युद्ध को लड़ रही है, शादी के बाद से ही वो उस युद्ध को लड़ रही है प्रभु, अभी तक जयवंत नहीं हो पाए। लॉर्ड, मैं चाहता हूं उसे जयवंत कर दीजिए, उसे जयवंत कर दीजिए, उसे जयवंत कर दीजिए पिता। हालेलुया, हालेलुया।